चैप्टर नंबर 10 चतुर्भुज की रचनाएं की लास्ट एक्सरसाइज 10F का क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं हमें दी हुई हैं 4.2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर और इसके विकर्ण की लंबाई भी नाप करके लिखिए। तो सबसे पहले हमें एक आयत की रचना करनी है। तो आयत की रचना करने से पहले हमें आयत के बारे में पता होना चाहिए। आयत क्या होता है? जिसकी ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हों और समांतर भी हों। ठीक है। सिमिलरली दोनों पेयर, दूसरा पेयर भी बराबर भी हो और समांतर भी, और हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है आयत में। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक लाइन 4.2 सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे। स्केल की हेल्प से एक 4.2 सेंटीमीटर की लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। 4 से 2 छोटे खाने आगे लेंगे तो 4.2 बन जाएगा, जिसको हमने नाम दिया AB। ठीक है। इसके बाद हमें, क्योंकि दूसरी लाइन जो है वो हमें पता है 2.5 सेंटीमीटर है, जबकि AB की जस्ट ऑपोजिट जो लाइन होगी यानी कि CD वो भी 4.2 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि बराबर होती हैं। अब हमने दोनों पॉइंट पर रख के, क्योंकि हमें पता है कि जो आयत होता है उसके हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो दोनों पॉइंट्स पर रख करके हमने एंगल 90 डिग्री के ड्रॉ किए। पॉइंट ए भी 90 डिग्री और सेम ऐसे ही बी पर भी हमने चांदी की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया और इसको ड्रॉ करते हुए लाइन खींची। तो इस तरह से एंगल ए और एंगल बी दोनों हो गए 90 डिग्री के। अब हमें, क्योंकि जो दूसरी लाइन है वो 2.5 सेंटीमीटर की है, तो हम पॉइंट ए पर रखेंगे प्रकार और 2.5 सेंटीमीटर की आर्क हम प्रकार के अंदर लेंगे और पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पॉइंट्स पर रख करके हमने आर्क लगाई यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर की। सेम ऐसे बी से लगाई। अब हमें इन दोनों के इंटरसेक्शन से 2 पॉइंट मिले जिसको हमने C और D नाम दिया। CD को ज्वाइन करेंगे जिससे हमें एक आयत ABCD मिलेगा। यहाँ पर हमें ये आयत मिला ABCD। फिर हम इसकी जो लेंथ्स हैं, साइड्स हैं, उसको नाम देंगे। नाम हमने दिया ऑलरेडी, हमने यहाँ पर लिख लिया कितने कितने सेंटीमीटर की हैं, तो वो हमने मेजरमेंट जो भी थी वो यहाँ पर लिखी। इसके बाद हमें लिखना है रचना के पद। रचना के पद जैसे जैसे हमने इसमें ड्रॉ किया वैसे लिखते जाएंगे। सबसे पहले एक रेखाखंड AB = 4.2 सेंटीमीटर का खींचा। फिर बिंदु A और B दोनों पर अलग अलग चांदा रखा और उसकी हेल्प से हमने 90 डिग्री के एंगल्स ड्रॉ किए। तो हम लिखेंगे A और B पर 90 का कोण बनाया। उसके बाद A और B से 2.5 सेंटीमीटर की चाप लगाई, जिससे हमें पॉइंट C और पॉइंट D यानी बिंदु C और बिंदु D प्राप्त हुए। C D को मिलाया जिससे हमें एक आयत ABCD मिला।